इस जीवन का एक परम सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उस समय उसे कैसा लगता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के समय इंसान के साथ क्या क्या घटित होता है। मृत्यु के समय इंसान को क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में इंसान खुद ही हथियार डालने लग जाता है, अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने के लिए बहुत से प्रयत्न किए होते हैं और इस चक्कर में कष्ट भी बहुत ज़्यादा सहन करता है। अब उसके सामने उसके सारे जीवन की यात्रा चलचित्र की तरह चल रही होती है। उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी करती है, इसलिए शरीर के 5 प्राण एक धनंजय प्राण को छोड़कर शरीर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये प्राण आत्मा से पहले बाहर निकलते हैं और आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के लिए एक वाहन का काम करता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से बाहर आती है और इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे करके शरीर से बाहर निकलते हैं, जो कि व्यक्ति को पता चलता रहता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीरे धीरे धीमी होने लगती है, सांस उखड़ने लगती है और बाहर के द्वार सभी बंद होने लगते हैं। अर्थात अब चेतना समाप्त होने लगती है और धीरे धीरे मूर्छा आने लगती है। चेतना ही आत्मा के होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार हो जाती है तो चेतना को तो जाना ही है और वो मूर्छित होने लगता है। उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की अनुभूति होने लगती है। यह चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ देने का मुख्य चिन्ह होता है। शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को सजीव करती है, ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध न रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ें आती हैं। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होती हैं, जिससे ये रात के अंधेरे में तो क्या सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को भी देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के रूप में होते हैं उसे लेने आते हैं और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर रोते हैं और कभी कभी भौंकते भी हैं। शरीर से 5 प्रकार के प्राण बाहर निकलकर उसी तरह सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब तक शरीर के बाहर सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ रहता है, लेकिन ये सभी का नहीं हुआ रहता। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके योगी पुरुष हैं, उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रसित हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान से अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में
सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्म शास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूर्ण नहीं होता और सूक्ष्म शरीर तैयार नहीं हो जाता, आत्मा प्रेत शरीर में निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। दोस्तों, हमें यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जीवन का एक एक पल जो जीवन का गुजर रहा है वह फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण जप करते रहें। हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच कर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसलिए सदा शुभ कर्मों की शीतल छाया में रहें। वैसे भी कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से अधिक ऊंची होती है, इसलिए हमेशा कर्म सोच विचार कर ही करें। जिस प्रकार धनुष से तीर छूट जाने के बाद वापस नहीं आता, उसी प्रकार जो कर्म आपसे हो गया वह उस पल का कर्म वापस नहीं आएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए इससे पहले कि आत्मा इस शरीर को छोड़ जाए, शरीर में रहते हुए आत्मा को यानी स्वयं को जान ले और जितना अधिक हो सके मन से, वचन से, कर्म से भगवान का नाम लेते रहें। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है।